अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें। सही। तो आप सब पहले अपनी अटेंडेंस लगा लें जहाँ-जहाँ से आपको लिंक मिला है। ओके। 1 मिनट वेट करेंगे, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल ड्रीमर सीनियर, सबको मेरा सलाम, पूरी टीम जो मुझे सुन रही है। माय नेम इज़ सिद्रा खान फ्रॉम फैसलाबाद। आई एम स्टूडेंट और स्टडी के साथ-साथ मैं ड्रेस मेकर हूँ और स्टिचिंग भी सिखाती हूँ लड़कियों को और साथ-साथ में ये ऑनलाइन बिज़नेस भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए मुझे 4 मंथ हो गए हैं और मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा हूँ। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार बता दें मुझे। सही। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन जैसे ही शेयर हो, तो शेयर लिख दीजिएगा। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, जो मैं ज़रूरी समझती थी, मेरी इतनी बड़ी टीम तो नहीं है, लेकिन इन 3-4 माह में जो मैंने ऐसी कौन-सी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम नॉन स्टॉप सक्सेसफुल हो सकें। इसी हिसाब से मैंने इस टॉपिक को रेडी किया है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी था कि इसके लिए एक सेशन लगाना काफ़ी नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स रेडी किए हैं जो इस बिज़नेस में उनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा फर्स्ट सेशन है और डायरेक्ट वर्कशॉप, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। तो जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एथिक्स टू बिकेम सक्सेस। जैसे कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि जिसका नाम है इकोनेक्स, जो आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज कर सकता है। आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ला सकता है जिसका आप ड्रीम देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस प्लेटफ़ॉर्म में ग्रो होने के लिए। देखिए पहली क्या चीज़ है? ये पॉइंट नोट करें कि पहली क्या चीज़ है? ग्रो होने के लिए एक अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म जो कि हमें मिल चुका है जिसका नाम है इकोनेक्स। इसके बाद हमें क्या चाहिए? राइट गाइडेंस। हमें पता होना चाहिए कि इस प्लेटफ़ॉर्म में ग्रो होने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। देखिए, अब हम इस बिज़नेस लाइन में आ चुके हैं, तो बिज़नेस लाइन में किन क्वालिटीज़ का हमारे अंदर होना ज़रूरी है, ये हमको क्लियर पता होना चाहिए। आपने देखा होगा, आपने अगर गौर किया हो सकता है वो पर्सन आपकी फैमिली में भी हो सकता है। आपने इर्द-गिर्द देखा होगा कि आपके फैमिली पर्सन में एक ऐसा बच्चा होता है, मतलब वो पैदाइशी तौर पे उसमें ऐसी खूबियाँ होती हैं कि वो एक तो केयरिंग होता है, एक सेंसिटिव होता है। वो हर एक का दिल अज़ीज़ होता है अपने माँ-बाप का, अपने फैमिली पर्सन का, कि वो बचपन में उसमें ऐसी एथिक्स, ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जो हर एक का दिल अज़ीज़ होता है। ठीक है? कि ये बच्चा इतना छोटा है, अभी से इसकी इतनी सोच है, हर चीज़ को जगह पे रखना, उसका ख़्याल करना, इसका ख़्याल करना, ठीक है? तो कुछ पर्सन में ऐसी क्वालिटीज़ कुदरती होती हैं, नेचुरली होती हैं और
कुछ ऐसी होती हैं कि जिनमें नहीं होती। अगर वो खूबियाँ आप में हैं, तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है, तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है और नामुमकिन नहीं है। ये क्वालिटी हम खुद में ला सकते हैं, ठीक है? और इस क्वालिटीज़ का बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है, हर फ़ील्ड में एवरीथिंग। सो इन क्वालिटीज़ का हमें पता होना चाहिए कि इकोनेक्स प्लेटफ़ॉर्म में हमें किन एथिक्स को खुश रखना या इस तरह के मकसद को भूल के शैतान के कामों में लगे हैं और टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ों में मसरूफ़ हैं। सो ये जन्नत, ये अच्छा लाइफ़स्टाइल हर इंसान पा सकता है अगर वो खुद चाहे। सो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका मकसद हो, तभी आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? आपका गोल होना चाहिए। तो इकोनेक्ट से पर मंथ हम कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी सबसे पहली हैबिट्स है गोल सेटिंग। सो आपने भी सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। गोल सेट कर लें 6 मंथ का, गोल सेट कर लें 1 ईयर का, गोल सेट कर लें 5 ईयर का, कि 6 मंथ में मैं इकोनेक्ट से कितनी इनकम जनरेट कर चुकी होगी या कर चुका होगा। आज मेरी टीम में अगर 5 पर्सन है, तो 6 मंथ में कितने होने चाहिए? 6 मंथ के बाद में कितनी मेरी इनकम होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने खुद ही करनी है, शेड्यूल जो है ये आपने खुद ही बनाना है, आपने खुद को खुद ही तैयार करना है। अगर आप सेट कर लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसी हिसाब से वर्क करेंगे और मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे कि मैंने इस टारगेट को पूरा करना है और मैंने इस टारगेट को पूरा करके ही सोना है। देखिए एग्ज़ाम होता है तो आपको नींद नहीं आती कि मतलब कल मेरा पेपर है, मैंने याद करना है, आपकी नींद उड़ जाती है। सो अगर आप इसी तरह अगर कोई टारगेट्स बना लेते हैं ना या कोई कर लेते कि मैंने इसको पूरा करना है, तो आपने उसको कंप्लीट करके ही सोना है। सो इकोनेक्स आपको सब कुछ दे सकता है जो कि आप चाहते हैं, वो आपको तभी देगा जब अपना गोल टारगेट रखते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि निशाना लगाओ या मैं सर हाशिम से कह देती हूँ या सर तौसीफ से कह देती हूँ कि सर निशाना लगाएँ, तो इनका पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप बता सकते हैं? ऑफ कोर्स कि उनका ये क्वेश्चन होगा कि मैम कहाँ लगाना है? ठीक है? सो आपको ये कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इकोनेक्स में आया हूँ, मैं क्या अचीव करने आया हूँ, सही है? आपने वो परिज़ात का ड्रामा देखा होगा, वहाँ पे मुझे एक डायलॉग बड़ा पसंद आया था, तो उसने उनमें कहा था कि हमारी ज़िंदगी में एक आध दुश्मन ज़रूर होना चाहिए, जो आपको जगाए रखे, ज़िंदा रखे, आपकी नसों में उसकी वज़ह से खून गर्दिश में तेज़ में रहे। आपके यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त ऐसे होंगे जो आपको डिग्रेड करते होंगे या उन्होंने आपको हर्ट किया होगा। उनको ज़हन में रख के अपनी ज़िंदगी एक मकसद बनाएँ कि मैंने उससे आगे जाना है। अच्छे कामों में मतलब मैं कहती हूँ कॉम्पिटिशन करें वो अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि बुरे कामों में आप आगे हों। तो इस तरह या लाइफ में दुश्मन या टारगेट इस तरह एक चीज़ आप रखें तो आप यकीन करें कि आप उस चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता चला कि सर तौसीफ भी ये लाइनें कौन लगा रहा है? कल भी सर हाशिम ने आपको बताया लेकिन यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं, लीडर तो कोई है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि लीडर हर कोई नहीं बन सकता। लीडर में क्वालिटीज़ होती हैं और मैंने मेरा टॉपिक भी इसी पे है कि लीडर में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तभी वो लीडर बनता है। सो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इसको डिटेल से सर तौसीफ आपको कल बताएँगे कि गोल जो है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। सो गोल सेट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आती है बिज़नेस लाइन में और बहुत अहम किरदार अदा करती है और वो है पर्सनैलिटी। देखिए, अब हम बिज़नेस लाइन में आ चुके हैं, तो हमें खुद को चेंज करना होगा। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी टीम हो, महीने में 2 लाख रुपए कमाएँ, 10 लाख कमाएँ, 1 करोड़ महीना कमाएँ, ये मुमकिन है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन है, अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। बट तब जब इस चीज़ के लायक हो जाएँ। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हम 10 लाख रुपए कमाएँ, हम 1 करोड़ कमाएँ, तो हम खुद को भी तो देख लें कि हम इस चीज़ के लायक भी हैं कि नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट के लायक भी हैं कि नहीं, ठीक है? सो इसके लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। देखिए कुदरत का जो कानून है ना, वो भी यही उसमें भी यही होता है कि हम जिस चीज़ के लायक होते हैं ना, अल्लाह ताला हमें वही देता है। अगर कोई पर्सन किसी लेवल पे है ना, तो वो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से है। सर ये इतनी ज़्यादा लाइन नहीं लगा रहे हैं। चलिए ठीक है आप मतलब आप उस चीज़ को ना उस लायक हो जाएँ। आप खुद को देखें मैं इस चीज़ का लायक भी हूँ कि नहीं, सही है? अगर आपने देखा होगा हम बाद दफ़ा कह देते हैं कोई पक्के रंग का कोई पर्सन देख लें, अक्सर मैंने देखा वो कहते हैं वो देखो वो लड़की है, देखो
कितनी प्यारी गाड़ी में बैठी हुई है। हम ये लोग कहते थे किस्मत की बात है, ये किस्मत की बात नहीं होती। ये उस पर्सन में क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह ने उसको उस लायक समझा है तो दिया है। सो हमने खुद को चेंज करना होगा, अपने आप में ऐसी क्वालिटीज़ बिल्ड अप करनी होगी कि हम इस चीज़ के लायक हो जाएँ, इस चीज़ के लेवल तक आ जाएँ जो हम चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अच्छा, यहाँ पे आप राइट डाउन कर लें कि पर्सनैलिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटरनली और एक होती है एक्सटर्नली, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। देखिए, जैसे भी हम हैं, जैसी भी सोच हम रखते थे, जैसी क्वालिटीज़ हमारे अंदर थी, जो भी नॉलेज हमारे अंदर था, इस नॉलेज और सोच और क्वालिटी ने हमें जहाँ पहुँचाना था लाइफ़ में, पहुँचा दिया। बट अगर हम अब चाहते हैं, अभी हमारे दिल में ख़्वाहिश पैदा हुई है कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं ये गाड़ी अचीव कर लूँ, ये अचीव कर लूँ। मतलब अब हम चाहते हैं कि हम लाइफ़ में आगे बढ़ें और तरक्की की ऊँचाइयों को छुएँ, तो हमें इस क्वालिटीज़ को बदना बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नॉलेज को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। सो पर्सनैलिटी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली, दोनों को चेंज करना होगा। अब इंटरनली क्या चीज़ है? इंटरनली अपना माइंडसेट चेंज करें, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, बड़ा सोचें, ठीक है? आप बिज़नेस लाइन में आगे हैं, तो छोटी सोच वाला इंसान बिज़नेस नहीं कर सकता। सो पहले अपनी सोच पॉज़िटिव बनाएँ, बड़ा सोचें, बड़ा सोचना शुरू कर दें, बड़े ड्रीम रखें। मैं आपको बताऊँ कि नेगेटिव सोच रखने वालों की तादाद इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि नाकामयाब लोग ज़्यादा हैं। ये जितने भी बेरोज़गार लोग हैं या जितने भी नाकाम लोग हैं, इनके पीछे क्या है? इनकी पॉज़िटिव थिंकिंग। सो जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना, अपने इर्द-गिर्द सर्च करेंगे, आपके इर्द-गिर्द आपके सीनियर हैं, सर हाशिम सर, ताहिर सर, तौसीफ, इनको आप इनसे बात करें, इनको देखें, इनमें क्वालिटीज़ हैं तो किसी लेवल पे हैं, ठीक है? तो जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना, वहाँ पे आप नोट कर लें कि उनकी पॉज़िटिव थिंकिंग है, उनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, उनकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, उनका अखलाक है। सो मैं इतनी दूर नहीं जाऊँगी, हमारे पाकिस्तान के जो बानी हैं, कायदे-आज़म अली जिन्ना थे, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद, इस तरह की बहुत सारी शख्सियात जो आज भी उनको सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के मकासद अच्छे थे, इनके इरादे नेक थे, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। अल्लामा इकबाल का क्या मकसद था कि मैं अपनी कौम को बेदार करूँ। तो जिन लोगों के इरादे नेक होते हैं ना, मकसद नेक होते हैं, तो उनके रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं और अल्लाह उनकी मदद करता है और वो ही सक्सेसफुल होते हैं। कभी भी आप ऐसा पर्सन नहीं देखेंगे कि जो नेगेटिव हो और वो कामयाब हो। हाँ, होगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा। सर ये इतना क्या कर रहे हैं सभी लाइनें और मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। फिर रहने दें। जिन्होंने सीखना होगा उन्होंने सीख लेना है और जिन्होंने नहीं सीखना उन्होंने यही टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, मैं जा आप लोगों में को मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनको सोनू शर्मा जो नेटवर्क मार्केटिंग के मोटिवेटर हैं, वो बड़े पसंद हैं, उनसे बड़े इंस्पायर हैं। सही है? किसी को कासिम अली शाह से बहुत मुतासिर हैं, उनके बड़े फैन हैं। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग आपको क्या लगता है ये मोटिवेशन जो सेशन लगाते हैं इन्होंने लिखे हुए हैं? नहीं, ये इन्होंने प्रैक्टिकली सबसे पहले इन्होंने खुद पे अप्लाई किया है। अगर आपको कोई चीज़ बताते हैं ना, अगर उन्होंने किसी को सॉरी बोला है या किसी चीज़ के लिए झुके हैं, उनका उनका रिज़ल्ट मिला है, तो वही चीज़ें वो आप लोगों पे अप्लाई मतलब आपको बताते हैं जो उन्होंने खुद उनको रिज़ल्ट मिला है। सो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनैलिटीज़ को करना है, तभी आप लोगों की बात में वो वज़न होगा, तभी आप लोगों को पिक करेंगे। अब अगर आप में से मैं किसी को कह दूँ कि सेशन लगाओ, मोटिवेट लगाओ, तो आप रट्टा मारोगे, अच्छे बनोगे और वो क्वालिटीज़ अगर आप में नहीं है ना, तो आप में के वो बोलने में असर नहीं होगा, ना ही उसको कोई पिक करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने सेशन लगा लिया, अभी आपके पास कोई पर्सन आया कि मैम ये मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही है, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो आप उसको कहें कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, जाएँ। तो वो पर्सन क्या कहेगा कि ये तो सेशन तो ऐसे लगाता है कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखो, ये रखो और इसमें खुद में बात नहीं है, ठीक है? सो आपने पहले खुद को चेंज करना होगा, आपकी बात में वज़न तभी आएगा और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं होगी, आपने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? वो आप उनको बताएँगे। सो ये बहुत बड़ा रीज़न है सक्सेसफुल और अनसक्सेस लोगों के बीच में। तो आपने इंटरनली माइंडसेट चेंज करना है, एक्सटर्नली ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। मैं आपको एक थोड़ा-सा ट्रिक बता देती हूँ, कोई भी पर्सनैलिटी आप चूज़ कर लें, उसको फ़ॉलो करें, तो आप खुद को चेंज कर सकते हैं। मैं 6th क्लास में थी तब हमारी जो दोस्तें थी हम सिर्फ़ नॉर्मल कहते होते थे कि तुम्हें कौन पसंद है? मैं कहती थी मुझे काजल पसंद है और उनसे मैं पूछती थी वो कहती थी मुझे रानी मुखर्जी पसंद है। अच्छा हम तो सिर्फ़ नॉर्मली कह देते थे कि मुझे तो काजल पसंद है, कभी काजल को मैंने पिक नहीं किया।
ठीक है? और वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो रानी मुखर्जी को टोटली पिक करती थी, उनका ड्रेसिंग, उनका स्टाइल, उनका बोलना, हर चीज़ पिक करती थी और वो हमसे हट के भी लगती थी, अलग भी लगती थी। हम तो वही वो ब्रश किया और मुँह हाथ धोए और स्कूल चले गए और वो मतलब स्टार्टिंग से ही वो चीज़ों को फ़ॉलो अप करती है। अभी मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि हमें कोई न कोई अपनी लाइफ़ में किसी को फ़ॉलो ज़रूर करना चाहिए, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो पिक करनी चाहिए, तभी आप चेंज हो सकते हैं। अगर आप में नेचुरली नहीं है, अगर किसी में है तो वो अच्छी है, अगर नहीं है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, ठीक है? अब मेरी हैबिट्स है, मैं तो हर एक को मतलब जिसको भी देख लूँ या किसी में कोई अच्छी चीज़, कोई पॉइंट लगे तो उसको पिक करने की कोशिश करती हूँ कि मैं खुद में वो डेवलप कर सकूँ, ठीक है? तो आपने भी बिज़नेसमैन की तरह दिखना है, बिज़नेसमैन की तरह माइंड रखना है, ये दोनों चीज़ें आपने चेंज करनी है। ये टॉपिक बहुत लेंथी हो जाएगा और ये टॉपिक है ही बहुत ज़्यादा लेंथी, मैं चाह रही थी कि आपको मैं सभी ए टू ज़ेड वो जो-जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी प्रैक्टिकली बताऊँ ताकि आप ईज़िली कर सकें, जो भी प्रॉब्लम आती है। सो मैं एक प्रैक्टिकली आपको बात शेयर करती हूँ, सर तौसीफ को कौन सॉरी सर ताहिर को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं ना? तो सर ताहिर मेरा जो है ना कि मुझे कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो या मुझे किसी प्रोडक्ट का नहीं ना पता चले, सही? तो मैंने सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी जो मेरी अपलाइन है, सूफिया मैम बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है और मुझे नहीं याद कि मैंने उनसे कोई क्वेश्चन किया हो और उनको उसका आंसर ना पता हो। तो पहले मैंने उनसे पूछना होता है और दूसरा सर तौसीफ, सर ताहिर, सर हाशिम या अनम मैम या मीका मैम से मैं इस वजह से बात कर लेती हूँ क्योंकि हर सीनियर के पास अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, वो बात सूफिया मैम में नहीं होगी तो उनमें होगी, ठीक है? तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे भी अब बात करूँ, उनका एक्सपीरियंस नोट करूँ, हो सकता है उनसे वो मुझे वो बात पता चल जाए जो सूफिया मैम से नहीं पता चली। सो इसी तरह मैंने सर ताहिर से एक क्वेश्चन किया किसी बारे में, वो क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर आने में 1 या आधा दिन गुज़र गया ना, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, ठीक है? तो मैंने एक मेमोजी सेंड किया मुँह जिसमें मुँह बनाया होता है, तो वो मैंने उसको उनको सेंड किया कि सर आपका रिप्लाई नहीं आया। तो सर अगर होते वो मुझे कहते कि मेरी इतनी बड़ी टीम है, आपकी अपलाइन कौन है, आपकी टीम लीडर कौन है, मैं इतना फ़ारिग बैठा हूँ कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक है? वो मुझे ये भी कह सकते थे, एटीट्यूड भी दिखा सकते थे, मैं आपके लिए बैठा हूँ कि आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन का पर सर ताहिर ने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको बिज़नेस के एथिक्स का पता था, उनको पता था कि मैंने बिज़नेस को कैसे लेके चलना है, उनकी इंटरनली पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है? उनको पता है कि मैं बिज़नेस को कैसे बिल्डअप करूँगा। सो ये चीज़ें आपने खुद में लानी है, ये नहीं कि आपकी 1-2 डायरेक्ट लग गई है और आप कहें कि बस मैं हूँ और कोई और नहीं है, अपने डायरेक्ट्स पे चीखना और चिल्लाना, टारगेट पूरे करे। सो सीनियर को भी मतलब पर्सनैलिटी होनी चाहिए और डायरेक्ट में भी, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारा है, वो है वे ऑफ टॉक। सर हाशिम ये इतनी ज़्यादा ये आज के सेशन में हो रहा है, हद हो गई वैसे। अभी भी छोटे हैं। सही वे ऑफ टॉक देखिए ये जो वे ऑफ टॉक है हमारे बोलने का तरीका, हमारे बोलने का स्टाइल ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारे बिज़नेस लाइन में, ठीक है? ये वे ऑफ टॉक ही है जो आपकी ऊँचाइयों तक ले जा सकता है, हर फील्ड में, सही है? और यही है वे ऑफ टॉक जो आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो वे ऑफ टॉक ही की वजह से बड़े-बड़े रिलेशनशिप बिल्ड अप हुए होंगे। अच्छा सॉरी लगता है डेटा पैकेज खत्म हो गया है सो वाई-फाई मैंने ऑन कर दिया है। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? तो क्लियर टाइप कर दें। सही, थैंक यू। सो आपका जो वे ऑफ टॉक है ना, उससे वो डाउट हो जाते हैं कि ये पर्सन इतना चिकनी-चुपनी बातें कर रहा है, ये तो मुझे साथ मतलब पे लेगा, पैकेज बाय करेगा तो तू कौन और मैं कौन कह के चला जाएगा। सो आपका स्टाइल जो है ना, उसमें ये चीज़ नहीं झलकनी चाहिए अपने स्टाइल में। आप पहले तो आप दिल से उनको गाइड करें कि सर आप यहाँ पे आएँगे तो इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे, ठीक है? तो उसको एक पर्सन को अच्छे से गाइड किया करें। आपके मतलब फैमिली पर्सन में भी इस तरह वाक़यात हुए होंगे, ऐसे चीज़ें हुई होंगी, जैसे कि मैं आपको बता दूँ आपका भाई है या कोई आपके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है? वो अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉक या वो अपने जो बॉस के साथ थोड़ी बहस हो गई, सही? तो उनका वे ऑफ टॉक ऐसा था कि मतलब
वो अपने जॉब से वो हाथ धो बैठा ना, कि मतलब बॉस को बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको रिज़ाइन जॉब से निकाल दिया। ठीक है? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही है, मुझे बताएँ ज़रा? नहीं। सो जिसको नहीं आ रही वो अपनी लोकेशन चेंज कर ले। ठीक है, आपका भाई है तो उसने मतलब जॉब से हाथ धो बैठा क्यों? कि उसका वे ऑफ टॉक ऐसे था, जज़्बाती गुस्से में आ गया या ईगो उसके आगे आ गई। सो आपने अपनी बर्दाश्त, ये चीज़ें होती हैं, तो वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा और वो कौन-सी जॉब थी जो उसको बड़ी बामुश्किल से मिली थी। ठीक है? तो अब ये देख लें कि वे ऑफ टॉक की वज़ह से बहुत-बहुत सारे ऐसे कॉलेज छूट जाते हैं, उस्ताद आपके छूट जाते हैं कि आपके वे ऑफ टॉक की वज़ह से आप बहुत अपना नुकसान कर जाते हैं। सो अपना वे ऑफ टॉक जो है ना आपने ठीक रखना है। यही वे ऑफ टॉक है जो आपके काम खराब भी करता है और आपके काम सही भी करता है, ठीक है? कहीं पे अगर देखिए कोई काम गलत हो गया, वो आदमी जो था वो जॉब से हाथ धो बैठा, ठीक है? अभी एक कोई ऐसा पर्सन है जो बीच में आया है और वो उसका वे ऑफ टॉक जो है वो उससे हट के है, उसने सॉरी की, उसने मतलब इस तरह उसका बात करने का स्टाइल था कि वो बॉस का सारा गुस्सा चला गया। सो अब उस पर्सन के उस पर्सन में वे ऑफ टॉक में ये डिफरेंस था और वो बात सही हो गई, ठीक है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? सही। सो अब तक हम जैसे भी थे ना, जो चीज़ें भी हम बोलते थे, हमारी नेगेटिव सोच थी या जो भी हमने कैजुअल बातें की, जो भी स्टाइल हमारा रहा, ठीक है? इस स्टाइल को आप एक साइड पे रखें और आप बिज़नेस लाइन में हो आगे हैं, तो अगर बिज़नेस लाइन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो प्रोफ़ेशनल होके बात करें। अपने लहजे में नरमी पैदा करें। कामयाब लोग जैसे बोलते हैं, वैसा बोलना होगा आपको। अपने बोलने का तरीका चेंज करना होगा। मेरी यही कोशिश है कि जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं प्रैक्टिकल इसमें एक डेमो आपको बताऊँ। सो अनम मैम के ग्रुप में आप सभी को याद होगा कि एक लेडी थी, जो बड़ा मिसबिहेव कर गई थी और उनको वो ये समझ लें प्लेटफ़ॉर्म की समझ नहीं आई या क्या था, क्या इश्यू था उनका। तो वो बड़ा मतलब अजीब-सा वहाँ पे बाकी टीम को भी डिस्टर्ब करके गई कि जहाँ पे मैं इकोनेक्स का नाम देखूँगी तो मैं सभी को कहूँगी कि जी फेक है, हमने सबने तहैया कर लिया। सो उनका बोलने का तरीका जो था वो बहुत गलत था। हम लोग क्या करते हैं, अब अनम मैम को तो जितना मैं जानती हूँ उन्होंने पर्सनली उनको अच्छे से ही गाइड किया होगा, अच्छा ही उनका बिहेव होगा। लेकिन यहाँ पे और भी ग्रुप्स हैं, हमसे पर्सनली भी इस तरह के पर्सन हमें नेगेटिव पर्सन मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमको उसके हिसाब से उसको डील करना शुरू कर देते हैं। अब जैसा उसकी लैंग्वेज है ना, हम भी वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ? तो हम भी वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं। उसको उसी के हिसाब से मतलब डील करते हैं, जैसी उसकी लैंग्वेज है, तो हम भी उसके साथ वैसी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अपना प्रोफ़ेशनल, अपना स्टाइल, अपनी पर्सनैलिटी, अपना जो है, वो हम भूल जाते हैं। सो हमने ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब वो लेडी थी, आप उनके पास जाते, उनसे ये कहते कि मैम आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? इसका क्या रीज़न है? ठीक है? आप उनसे कह सकते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपको मेरे किसी जूनियर ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पर्सनली बो बता सकती थी, ग्रुप में बोलने का क्या मकसद था आपका? ठीक है, ग्रुप में आप क्यों इस तरह मतलब ये बोल के गई, इसके पीछे क्या रीज़न था? अगर आपको सिस्टम की समझ नहीं आई, यहाँ पे इतने पर्सन हैं, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं और बहुत सारे यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन हैं, जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सभी फ़िज़ूल टाइम वेस्ट, ठीक है? कोई गलती हमसे हुई थी तो हम सॉरी कर लेते, लेकिन इस तरह बोलना आपका मतलब अच्छा नहीं लगा। तो जब आप उसके साथ नरमी से और लहज़े से बात करेंगे, आप खुद देखेंगे, आप खुद ये देखेंगे कि वो जो लेडी जिनकी आवाज़ इतनी ऊँची थी ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो होनी शुरू हो जाएगी। सही है? तो मेरी टीम्स की जो गर्ल्स हैं ना, वो भी मैं
इसका भी मैं प्रैक्टिकल थोड़ा-सा बता दूँ, मेरी गर्ल्स की जो टीम है वो बॉयज़ से बड़ी भागती हैं, फीमेल से बड़ी भागती हैं, कि मैम ये जो है ना इस तरह के नेगेटिव मेल पर्सन से तो ठीक है, कि मैम इस तरह के नेगेटिव पर्सन मिलते हैं, वो पिक्स माँगते हैं, ये करते हैं, सो इस तरह के बहुत सारे मतलब इश्यूज़ आते हैं। सो हम लड़कियाँ क्या करती हैं, फीमेल हज़रात क्या करती हैं कि उनको ब्लॉक कर देती हैं या फिर उसको भी उसी के हिसाब से डील करना शुरू कर देती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ऐसी नहीं हूँ। मैं टाइम वेस्ट ना करें और आप इस चीज़ के लिए मतलब बहस शुरू कर देती हैं। आप लोगों ने बहस नहीं करनी। आप लोगों ने अपना जो है ना स्टाइल बिज़नेस जैसा नरम लहज़ा रखना है। आपने कहना है सर आप जो भी कह रहे हैं अगर वो आपको लाइक कर रहा है, तो आप उसको कहें सर मैं आपके जज़्बात की कदर करती हूँ। मैंने बिज़नेस के लिए मैसेज ड्रॉप किया था, ठीक है? तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो मैं आंसर कर देती हूँ, सो मैं बिज़ी हूँ। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है? तो इस तरह आपने उस बात को शॉर्ट करना है, ना कि उसको सर पे सवार कर लेना है कि ये तो भई ये हो गया, अब ये हो गया, ये वर्क तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा, मैं जा रही हूँ। तो मुझे टेंशन हो रही है, मेरे घर में मसले बन गए हैं, मैं तो नहीं कर सकती, ठीक है? इस तरह अगर आप मैं मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी फीमेल को ब्लॉक किया हो, तो अखलाक ऐसा रखें कि वो खुद खुद ही ब्लॉक करके चला जाएगा, या तो ब्लॉक करके जाएगा या वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, कि ये पर्सन इस जैसा नहीं है। तो इसी तरह फीमेल की ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेल की जो प्रॉब्लम है वो ये कहते हैं कि लड़की कॉन्सेप्ट सही कहते हैं कि कुछ लड़कियाँ नंबर ही नहीं देती, फीमेल हज़रात नंबर ही नहीं देती, भाग जाती हैं कि ये तो फेक है। आपका स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो बंदा आपसे ना नहीं आपको नंबर देता। तो आपने ये जो वे ऑफ टॉकिंग है आवाज़ ब्रेक हो रही है। अब ठीक है? अब ठीक है वॉइस? सही। सो ये कॉन्सेप्ट है कि मेल के साथ वो फीमेल नहीं आती, नंबर नहीं देती, ये भी गलत है। अगर आपका वे ऑफ टॉक अच्छा होगा, आप ज़रा अच्छे से बात करेंगे कि मैम यहाँ ऑनलाइन आप वर्क करना चाहती हैं तो ठीक है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्लियर करूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा नंबर है, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लें या अपना नंबर दे दें, मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा। सही? और नेक्स्ट जो है टाइम कम है तो मैं चाह रही थी कि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ। वैसे ये जो टॉपिक है एथिक्स टू बिकम सक्सेस ये काफ़ी लेंथी है। अगर आप मुझे मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मैं आगे रेडी कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि इस एथिक्स में आप एक भी फॉलो कर लेते हो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर अच्छी हो जाएगी। ये सर्फ़ हो गया, ये बर्तन धोने वाले साबुन हो गया या इस तरह के प्रोडक्ट होंगी ना, सो उन्होंने सोचा कि मैं ये करता हूँ कि वो मेरे गाँव में इन नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। So, मैं ये स्टार्ट तो ज़ाहिर है जितना भी स्ट्रीट में गए, उन्होंने वहाँ पे देखा, किसी पर्सन से बात की कि इस तरह मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपको जहाँ पे 100 का मिलता है, वहाँ मैं आपको 80 का दे दूँगा, ठीक है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर है? सही। तो
उस पर्सन ने ये कहा, तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं सर देखें, मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं आपके सामने शॉप नहीं लगाऊँगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो आप मुझे फ़ॉर्मूला बता दें। सो आपको क्या लगता है उस पर्सन ने क्या कहा होगा? वो सर खुजाने लगा, हूँ, हाँ, नहीं, एदा नहीं, एदा नहीं, ठीक है? उन्होंने ये कहा, उन्होंने मतलब अपना फ़ॉर्मूला नहीं दिया, सही? तो बात करने का मकसद ये है कि आप ऑफ़लाइन कोई भी बिज़नेस करते हैं तो मशवरा देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। सभी कहेंगे ये कारोबार कर लो, वो कर लो, 1 करोड़ रुपया लगा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ कह देंगे गोलगप्पे ही लगा लो, 140 की 120 की प्लेट है, दिन में 10 प्लेटें भी बेचोगे तो अच्छा खासा कमा लोगे। तो गोलगप्पे वाला मशवरा देने वाला तो सभी मिल जाएँगे, लेकिन गोलगप्पा बनता कैसे है? खट्टा कैसे बनता है? इसका फ़ॉर्मूला आपको कोई देने वाला नहीं है। सो इतनी बड़ी अमाउंट, जितनी भी बड़ी आप अमाउंट लगा लेना, तो आपका पैसा डूबना नहीं, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है? जब तक आपको उसका एक्सपीरियंस प्लेटफ़ॉर्म में आए हैं जैसे इको है, पे हमको एक करने में वो हमारी हेल्प करता है। वो इंसान और कोई नहीं है, हमारा अपलाइन है, ठीक है? जो हमें बिज़नेस तक लाता है, बिज़नेस को बिल्डअप करने में हमारी मदद करता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी के वसीले से ही हमें देता है और वो हमारी अपलाइन ही है। सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जैसे भी हमें बता रहा है, हमें फ़ॉलो करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये बहुत बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है कि ये जो अपलाइन है ना, इसको भी तो बेनिफिट हो रहा है ना, इसीलिए तो मुझे बुला रहा है, तो मुझे सेशन अटेंड करवा रहा है। ठीक है, हम उसको वो बेचारा हमारे आगे-पीछे हो रहा है कि सेशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? तो हम हमारे ज़हन में बैठा है कि इसको भी फ फ है फ़ायदा तो खुद ही सोचे मैं क्यों करूँ? तो ये क्या चीज़ है? ये एक छोटी सोच है, गैर-ज़िम्मेदारी है, काम ना करना है, वर्क को ना समझना है, सेशन ना लेना है। तो अपलाइन की तो गलती नहीं है ना, यहाँ पे तो आप गलत हैं। अपलाइन क्या करे? ये तो सिस्टम ही ऐसा है कि टीम वर्क का है। अपलाइन को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इतनी टेंशन को फेस करे, ठीक है? अपलाइन जो है ना वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा से हार्ड वर्किंग है। अगर वो यही काम करे ना कि पर्सन को ऐड करना है, ठीक है? अगर वो डायरेक्ट सेलिंग का ही करेगा ना तो वो लाखों कमाए, ठीक है? बस पर्सन को ऐड करें। जब उसने आप लोगों को टाइम देना है, वो आपको ग्रो करवा रहा है, आपको आधा टाइम दे रहा है, तो वो लोग आपको दे रहे हैं, अपना वर्क छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसके साथ लोग जुड़ते हैं, वो बेस्ट है। कमियाँ अपलाइन में नहीं है, आप लोगों में है। आप गौर-व-फ़िक्र नहीं करते कि सर ताहिर, सर हाशम, अनम मैम, सर तौसीफ, मिक्का मैम इतनी ग्रो कर रही हैं, क्यों कर रही है? इसमें और हम में फ़र्क क्या है? ठीक है? आपने कभी गौर ही नहीं किया कि इनमें और हम में रीज़न क्या है? ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं? उन्होंने जी यहाँ पे है कि उन्होंने अपना फॉलो किया है। वीडियो तो मैंने फॉलो है, तो इनको ये सोच पर्सन है यहाँ तक कि भाई पैसे भी दे रहे थे, नहीं दिया। तो यहाँ पे तो आपको फ्री में अपलाइन मिलता है गाइड करने के लिए, आपको बिज़नेस दे रहा है, बिल्डअप करने में